तो आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करना। ग्राफीय विधि से कैसे हल करें, हल करने के जो 5 विधि बताई गई है उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, एक अनुमान करके भी निकालते हैं तो एक अनुमानित विधि हो गई और एक ग्राफीय विधि है। और ग्राफीय विधि 10th में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, तो समझ लीजिए कि 5 नंबर अगर लेना है तो अच्छे से समझना जरूरी है। कैसे हम समझेंगे इसको? हमारे पास 2 समीकरण है। एक समीकरण है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्लियर? अब क्या करना है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ ग्राफ बनाएंगे और एक तरफ समीकरण के अनुमानित हल निकालेंगे। यानी अपने मन से एक मान रखेंगे और दूसरा मान प्राप्त करेंगे। यानी x का मान रख सकते हैं, y का निकालेंगे, या y का रखेंगे और x का निकालेंगे, एक अनुमानित, ताकि हमारी जो है वह रेखा खींचा जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। टेबल तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 है तो हम समीकरण 1 के लिए टेबल 1 लेंगे। हमारा टेबल 1 हो जाएगा। टेबल 1 के नीचे में हम किस समीकरण के लिए वह टेबल तैयार कर रहे हैं उस समीकरण को लिखेंगे। तो वह समीकरण हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब टेबल हम यहां बना लेते हैं। ज्यादा नहीं, प्रयास हमारा होना चाहिए कि सिर्फ 2 मान निकाले। 2 मान क्यों? कोई भी रेखाखंड खींचने के लिए क्या करना होता है, एक बिंदु और दूसरा बिंदु खींचा जाए, अगर रख दे 2 बिंदु और उसके बाद जो रेखा खींचेंगे तो वह सीधी रेखा हो जाएगी, तो हमें तीसरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास 2 ही मान निकालना है, हम x और y रखते हैं। पहले ये टेबल तैयार हो जाना चाहिए और टेबल में क्या करना है, हमें प्रयास 2-3 चीजें प्रयास करनी होती है, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर ये है कि प्रयास करना है कि एक मान 0 रखे, दूसरा मान संख्या में अगर आ जाए तो बेटर है, और नहीं तो प्रयास करें कि हमको पूर्णांक प्राप्त हो। ग्राफ में पूर्णांक प्राप्त होगा तो पूर्णांक के सामने में टिक करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, दूसरा नंबर बात कि पूर्णांक के साथ साथ ये भी प्रयास होना चाहिए कि केवल अगर प्लस में आ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा भी ग्राफ में हो सकता है कि माइनस में भी कोई मान आए और आंसर भी माइनस में निकले, तो ऐसी स्थिति में माइनस में भी आ सकते हैं। तो ये कम से कम पूर्णांक में हो, माइनस में हो या प्लस में, एक मान जब हम रखें तो पूर्णांक रखें और प्राप्त ऐसा मान रखें जो कि वह पूर्णांक में ही प्राप्त हो। तो हम आसानी से यहाँ y का मान 0 लेते हैं। ठीक है, y का मान 0 लेते हैं, तो हमारा समीकरण बनता है x माइनस 2 इंटू 0 5। तो x इज इक्वल टू यहाँ हमारा क्या होगा 5, क्योंकि 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वह 0 हो जाएगा, तो 0 इधर जाए कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब प्रयास करेंगे हम कि अब इसका कोई और मान निकाल लेते हैं। तो क्या लें, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 गुने 1 इज इक्वल टू 5। तो x माइनस 2 एकम 2, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया। हमारा टेबल 1 तैयार है। ठीक है, टेबल 1 क्या हो गया, तैयार हो गया। अब फिर हम टेबल 2 तैयार करेंगे।
टेबल 2 हमारा तैयार होगा। उसके नीचे भी लिखेंगे 2x + 4y = 10। फिर हम यहाँ टेबल बना लेंगे, है ना। अब इसमें भी वही करेंगे, ये लिए x और ये लिए y। फिर अब ध्यान देना है कि हम कौन सा मान ले, तो हम प्रयास करते हैं कि y का मान फिर 0 ले। इसमें भी तो 0 लेंगे तो 2x + 4 × 0 = 10। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो 2x + 0 = 10, तो 2x = 10, x = 10/2 5 आ गया, है ना। अब फिर क्या करेंगे, अपने ही मन से 1 ले लेते हैं, तो 2x और +4 × 1 = 10, ठीक है। तो 2x = 10 - 4, कैसे, 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 इधर है, इधर माइनस हो जाएगा 4, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो x = हो जाएगा 6/2, ये कट करके कितना आ जाएगा, क्लियर, ये हो गया। अब दोनों में हमारे पास टेबल तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है बड़ा सा, उसमें का ये पटरी, इसको स्केल बोलते हैं, है ना। और लगभग करके सारे स्टूडेंट्स के पास होगा ही, है ना। और ग्राफ कॉपी भी होगी। हमारे पास तो ये ग्राफ कॉपी नहीं है, हम इसमें खींचेंगे तो आवश्यकता क्या होगी, स्केल की आवश्यकता होगी और पेंसिल की आवश्यकता होगी। हमारे पास भी स्केल है, तो हम चूंकि हम बोर्ड पर करते हैं इसलिए हम बड़ा स्केल यूज करते हैं। तो हम प्रयास करते हैं यहाँ सीधी रेखा में लाइन खींचे, है ना, सीधी रेखा में। चूंकि हमारा सब का समान किस में आया है, प्लस में, तो हम प्लस में लेंगे। ये हमारा ऊपर और नीचे की रेखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा अक्ष बोलते हैं, y अक्ष। और ये जो क्षैतिज होता है उसको क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं x अक्ष, और हम ये x अक्ष वाला भी खींच लिए। अच्छा, एक चीज और होता है, ग्राफ जो होता है ना, उस ग्राफ में जो स्क्वायर बना रहता है, वर्ग बना रहता है, तो उसको ही 1 2 3 मार्किंग करना होता है। मोटा से रहेगा बना हुआ, उसको 1 2 3 मार्किंग करना है। और हमारे पास तो ग्राफ का नमूना नहीं है, तो हमारे पास जो ये इंच में दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, नमूना बना करके मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो मार्किंग हम करेंगे, ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये मार्किंग इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारा लास्ट सबसे बड़ा क्या है, x का मान 7 है, तो हम 7 तक ले लिए। इधर से भी हम वही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कर लिए, ठीक है। और ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम 0 0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे
8 9 कर सकते हैं। और ये जो हमारा हो गया ये एक्स अक्ष हो गया, इधर आ जाएगा ये भी एक्स है ना, तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है हमारा वाई अक्ष हो गया ऊपर से नीचे, और नीचे में भी ये माइनस में आ जाएगा वाई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक दिख रहा है सब लोग को सही से? अब क्या करेंगे, तो पहले हम मान लेंगे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 0, यानी y 0 तो x 5, तो x का मान y अक्ष पर 0 होता है और y का मान x अक्ष पर 0 होता है। ये बात दिमाग के अंदर में बैठा लेना है, यानी x अक्ष जो होगा x अक्ष पर y इज इक्वल टू 0 और y अक्ष पर x इज इक्वल टू 0, ये चीज दिमाग के अंदर में बैठा लेना है। ठीक है, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। अगर कोई भी मान निकालना होगा, वह मान क्या होगा, जब y अक्ष से इतर x अक्ष से इतर कहीं हट करके हो तो उसका मान अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, x 5 y 0, तो x 5 और y 0 यहाँ पर बस यहीं पर हम रख दे तो ये हमारा हो जाएगा x 5, ये x पर है तो ये मान हो गया, और y ऊपर जाएगा तब y का मान, नीचे आएगा तब y का मान, और केवल इस अक्ष पर ही रह जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा बिंदु हमारा है x का मान 7 और y का मान 1, तो x का मान हमारा 7 और y का मान 1, तो 1 हम जितना लिए हैं यहाँ पर ऊपर की ओर उतना ही बिंदु बना देंगे। ठीक है, ये जो बिंदु बना ये है ना, अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों पर रख करके स्केल से और इसको खींच लेंगे। इसका आंसर हमें पता नहीं है कि क्या है, हम लोग को क्या करना है, केवल काम करना है। हो सकता है माइनस में आ जाए या हो सकता है कि प्लस में आ जाए। हम ऐसे खींच दिए और इस पर हम लिख देंगे इस समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 5, यानी यह है x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये तो हमको पता चल जाएगा कि हम पहला जो है समीकरण उसका क्या खींचे हैं, ग्राफ खींचे हैं, उसका लाइन खींचे हैं, उसकी रेखा खींचे हैं। अब दूसरा में x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 और y का मान 0, यानी दूसरा भी यहीं पर है। ठीक है, और इसके बाद x का मान 3 y का मान 1, तो x का मान 3 और y का मान 1, तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये यहाँ बिंदु बनेगा। ठीक है ना, अब इस दोनों को क्या करना है, हमको खींच देना है। इस दोनों को ये जो हमारा खींचा गया है रेखाखंड, तो अब हम देखते हैं कि ये कट गया। कहाँ पर कटा दोनों, तो यहीं पर है ना, कट गया ना। तो इसके लिए हल के शर्त समझ लेना है। हल के शर्त पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि यदि प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद, अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तब तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी एक अद्वितीय हल, यानी हल निकलेगा, पक्का पक्की निकलेगा। जैसे ये प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, काटना है ना। जब एक रेखा दूसरे रेखा को क्रॉस करे, काटे, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका मतलब इसका कोई मान है। मान क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे हल। अच्छा, इस पर लिख देंगे क्या है दूसरा समीकरण? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया। अब ये कटा, और कटने के बाद जो है सो इसका x के कितने पर कटा है? कहां पर कटा? x का कितना मान पर कटा है? 5 पर कटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और y के कितने पर कटा? x अक्ष पर है, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए y का मान 0। ये हमारा हल निकल गया है ना। अब बता देते हैं, ये तो प्रतिच्छेदी है। अगर उभयनिष्ठ रेखा बने, उभयनिष्ठ का मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाए। हाँ, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, जैसे समीकरण यहाँ निकला, एक तो यही निकल गया। अगर इसमें भी x का मान 7 और y का मान 1 रहता, तब तो फिर यही रेखा बनती ना। तो इसको उभयनिष्ठ या संपाती बोलते हैं, इसको उभयनिष्ठ या संपाती। तो इसका क्या होता है? अनेक हल। इसका क्या होता है? अनेक हल। और ये रेखा कैसी होगी? एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चलेगी, है ना। तो ये हो गया संपाती या उभयनिष्ठ। और तीसरा जो होता है, वह तीसरा क्या है? समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा जब हो जाएगी, समांतर रेखा का मतलब एक ऐसे और ठीक उतना ही बराबरी में ऐसे, मतलब दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है। तो जब कटे नहीं तो यह समांतर रेखा बनेगी, ठीक है। मतलब एक के सामने में दूसरी समान अंतर से वह कटे नहीं, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। इसका कोई हल नहीं, है ना, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो ऐसे में ग्राफीय विधि से जब भी कभी हल करना हो तो अब समझ में आ जाएगा। अब हल तो हो जाएगा ना, ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझ सकते हैं कि 5 नंबर पक्का आ जाना चाहिए, है ना। कहीं कोई समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। तो ग्राफ का जो भी क्वेश्चन हो इसी तरह से हल करना है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।